4 सीटों पे जो विधायक थे वो आरजेडी में चले गए। जो 3 जन गए उनकी क्या हालत हो गई ये बताइए आप मेरे को। उनको टिकट तक नहीं मिला, पीठ पे खंजर भोग के चले गए, ईमान का सौदा कर लिया, सब कुछ हुआ। जी जेडीयू है या फिर बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो खूब खुश नजर आ रही हैं। बोले महिलाएं उनको खातों में पैसा भी आ रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए महिला आ रही है, सुन रही है, मगर वोट डाल रही कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको? कोई 1 रुपया लेकर नहीं आया है, खुद अपनी मर्जी से ओवैसी साहब की मोहब्बत में, मजलिस की मोहब्बत में, अख्तर उस्मान की मोहब्बत में लोग आए हैं यहाँ पर। वहाँ की आप रैलियों में देखोगे लोग पैसा ले लेके जाते हैं। लेकिन आप किसके खिलाफ हैं? क्योंकि मोदी विरोध, बीजेपी विरोध आपका रहता है, लेकिन महागठबंधन तो ये कहता है कि भाई मुस्लिम वोट आप हमसे छीन के ले जाते हैं। 29 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो दोनों से, एक तरफ बीजेपी एनडीए, दूसरी तरफ ये महागठबंधन है। अब हम लड़ रहे हैं तो इनको पेटों में तकलीफ होती जा रही है। अब इनका क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, MY फैक्टर। कितने को टिकट दे दिया मुसलमानों को इन लोगों ने। 2% वाला एक मल्ला बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 14% वाला यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर वहीं पर 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं? जन स्वराज को लेकर क्या कहेंगे? सिवाय जुबान खर्ची किया, और सबसे ज्यादा मुफ्त क्या मिलता है? एडवाइस दो, फुकट की एडवाइस। अब वो जिंदगी मोदी को एडवाइस दे, ममता दीदी को एडवाइस दे दिया, बाकी यहाँ पे हमको सिखा रहे ओवैसी साहब क्यों आ रहे सीमांचल में, हैदराबाद। भाई सीमांचल किसी के बाप की जागीर है क्या? क्यों नहीं आएंगे? वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त अभी ओवैसी साहब यहाँ से गए हैं। क्या कहेंगे, कैसा कैंपेन चल रहा है, क्या माहौल है बिहार में? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, आप तो खुद देख रहे हो। आज हम लोग अमोर में ओवैसी साहब, और यहाँ पब्लिक जो मोहब्बतों से, दुआओं से नवाज रही है मजलिस के जो प्रत्याशी अख्तर ईमान साहब को, जो हमारे यहाँ के सिटिंग MLA थे, अभी वापस लड़ रहे हैं। तो आप खुद देखिए, इंशाल्लाह इस मरतबा पहले की जानिब से ज़्यादा मार्जिन से अख्तर ईमान साहब जीत कर जाएंगे, क्योंकि काम किया है। एक वाहिद अख्तर ईमान साहब थे, उन्होंने 800 करोड़ रुपए का बजट लाया, अमोर के अंदर काम किया। कुछ काम बाकी है वो भी कर देंगे। हमारे साहब पिछली बार ओवैसी साहब की मेहनत और आप लोग सबकी मेहनत जो है वो सीमांचल में कहीं ना कहीं रंग लाई थी। 5 सीटें आपके हक में आई, लेकिन उसके बाद जो खेल हुआ, 4 सीटों पे जो विधायक थे वो आरजेडी में चले गए और अख्तर ईमान साहब यहाँ से विधायक रहे, आपके साथ हैं। उस बार जो हुआ, क्या इस बार भी वैसा कुछ भय या डर चल रहा है आपके दिमाग में? उसको लेकर क्या प्लानिंग है? नहीं, इस बार इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब उस बार लोग 4 जो गए, समझो अपने ईमान का सौदा किया, जिस किसी वजह से भी गए, लेकिन उसमें से एक जो थे इज़हार अशरफी साहब, उनके दिल में अल्लाह ने ईमान ये डाल दिया, रोशनी, और वो आ गए हमारे पास वापस। ना तो सुबह का बोला शाम को घर आए तो हम तो गले लगाते। असद भाई ने तो यहाँ के सभा साहब को भी बोल दिया आइए हम आपको गले लगा लेंगे। तो जो आया है, अभी जो 3 जन गए उनकी क्या हालत हो गई ये बताइए आप मेरे को। उनको टिकट तक नहीं मिला, या पीठ पे खंजर भोग के चले गए, ईमान का सौदा कर लिया, सब कुछ हुआ। यही तो आरजेडी का ही है ना, तुमको इस्तेमाल करके बाद में फेंक देंगे तो पब्लिक मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं जाएगा, जो जीतेगा वो यही रहेगा। और सब आरजेडी है, महागठबंधन है, वो एक उसका ये कहना है कि भैया हम तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार बनती है तो, लेकिन एक घर सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी का एक वादा उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया है। उस पर आप क्या राय रखते हैं? आपकी पार्टी क्या राय रखती है, क्या सोचते हैं? देखिए हमारा तो ये मानना है कि वादे, ये जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, जो हकीकत है बताइए। अब आप बिहार का बजट देख लो क्या है, और जो तेजस्वी बता रहे हैं देने की बात, उसमें कितना अंतर है, तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? डेटा भी फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं आपको पूरा डेटा हमने लिख के रखा है किस तरह से दे सकते हैं, बिहार का बजट कितना है, वो देना कितना चाहते हैं। और जो जुबान देखिए, ऐसा इन्होंने किया था महाराष्ट्र में, चुनाव के बड़े लाड़की बहन योजना निकाला कि हमारी बहनों के खाते में इतने हज़ार रुपये हर महीने आ जाएंगे। चुनाव के बाद लाड़की बहन योजना कैंसिल हो गई, कितने लाखों लोगों को, बेटियों के अकाउंट में पैसा आना बंद हो गया। अब उसमें हुआ है कि कुछ हमारी बहनों ने, कोई ने मोबाइल ले लिया EMI पे, इंस्टॉलमेंट पे, किसी ने क्या ले लिया EMI पे, अब आपने ये बंद कर दिया सब कुछ, तो तकलीफ होती है। तो ये सिर्फ मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जो 10,000 रुपये देने की बात की गई है वो अभी मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा? अभी कहाँ मिल रहा है और किसको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? और अभी दे भी रहे तो चुनाव के बाद में वही सेम लड़की बहना योजना जो किया था उसी तरह से यहाँ भी लोग। लेकिन जो नीतीश की चलिए सरकार की बात कर लेते हैं, नीतीश जेडीयू है या फिर बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो खूब खुश नजर आ रही हैं। उनको बोले महिलाएं उनको खातों में पैसा भी आ रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए महिला आ रही है,
सुन रही है मगर वोट डाल रही कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ का बिहार बदलाव चाहता है। देखिए हमारी सभाओं के भी अंदर आप दिखाओ, आपका कैमरा महिलाएं ही महिलाएं, चारों तरफ हजारों की तादाद में महिलाएं पुरुष सब आए हमारे यहाँ, तो इंशाल्लाह। लेकिन हमको तो यकीन है कि ये हमको वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए कोई 1 रुपया लेकर नहीं आया है। खुद अपनी मर्जी से ओवैसी साहब की मोहब्बत में, मजलिस की मोहब्बत में, अख्तर उमान की मोहब्बत में लोग आए हैं यहाँ पर। वहाँ की आप रैलियों में देखोगे लोग पैसा लेके जाते हैं, या एक आदमी पैसा लेके नहीं आए। तो ये असल मोहब्बत दिखाता है, और यही मोहब्बत आपको दिखेगी 11 तारीख को पूरे अमूर के आसमान में पतंग छाप निशान। तो इस बार आप ये दावा कर रहे हैं कि सरकार आपकी बनेगी, ये दावा आप कर रहे हैं? सरकार किसकी बने, अहम रोल तो हमारा रहेगा ना। अगर हमारे 10-15 इंशाअल्लाह ताला प्रत्याशी जीत गए हमारे एमआईएम से, तो फिर आप देखना। लेकिन आप किसके खिलाफ हैं? क्योंकि मोदी विरोध, बीजेपी विरोध आपका रहता है, लेकिन महागठबंधन तो ये कहता है कि भाई मुस्लिम वोट आप हमसे छीन के ले जाते हैं। 29 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो दोनों से, एक तरफ बीजेपी एनडीए, दूसरी तरफ ये महागठबंधन है। हमने उनको कहा था साथ में आके मिलके लड़ेंगे। 6 सीटों का अलायंस की बात की थी, ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। बिहार की आवाम के लिए हमने क्या, बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम गए थे दिल पर पत्थर रखकर, मगर वो एरोगेंट में, घमंड में, गुरूर में चूर चार है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब हम लड़ रहे हैं तो इनको पेटों में तकलीफ होती जा रही है। अब इनका क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। MY फैक्टर, कितने को टिकट दे दिया मुसलमानों को इन लोगों ने? अगर संख्या के हिसाब से देखा है तो 55 लोग को मिलना चाहिए था, इन्होंने तो 30 को भी नहीं दी। अब क्या करेंगे आगे? और उसमें आप देखिए ना, बेइंसाफी कहाँ होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक 2% वाला मल्ला, 2% वाला एक मल्ला बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 14% वाला यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर वहीं पर 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं? क्या ऐसा खोट है, क्यों नहीं बन सकता? हमारे में सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, जुझालू, बात रखने की क्षमता रखते, इंसाफ न्याय की बात करने वाली क्षमता रखते, वो क्यों नहीं बन सकता? तो हम इसीलिए आए सीमांचल में। एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, सीमांचल का भी एक लड़का, सीमांचल का हमारा भाई बहन यहाँ से बने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने, बिहार का नेतृत्व करे, CM बने। हम तो ये भी दुआ करते हैं कि हमारी पर्दा नशीब बहन हिजाब वाली एक दिन बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी इंशाल्लाह। एक मेरा आखिरी सवाल, जन स्वराज को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और काफी सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया, लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ये देखिए, ये आए हूँ किया, अब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। इस सीट पर भी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो वही तो है, उनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय जुबान खर्ची किया। और सबसे ज्यादा मुफ्त क्या मिलता है? एडवाइस दो, फुकट की एडवाइस। अब वो जिंदगी मोदी को एडवाइस दे, ममता दीदी को एडवाइस दे दिया, अब आके यहाँ पे हमको सिखा रहे ओवैसी साहब क्यों आ रहे सीमांचल में, हैदराबाद में। भाई सीमांचल किसी के बाप की जागीर है क्या? क्यों नहीं आएंगे? जहाँ जहाँ अन्याय बेइंसाफी होगी ओवैसी साहब सब जगह जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत देश की सरकार ने ओवैसी साहब को तो फॉरेन भी भेजा, जाके दुश्मन मुल्क की धुलाई करके आए, तो यहाँ क्यों नहीं आए? तो ये सब भौखलाहट घबराहट का नतीजा है और कुछ नहीं है। इनको पता है इनका कुछ है ही नहीं सीमांचल में, कुछ नहीं है इनका, और हम लड़ रहे हैं, लोग हमको मोहब्बत से नवाज रहे, तो बस उनको यही है। रोज एक वो आ गया, दूसरा पिटा हुआ शायर आ गया, वो फालतूगिरी की बातें कर रहा है। फालतू क्या? पहले उसने बोला कहाँ थे CNRC के वक्त? अरे बेवकूफ़ साहब, जब उसको दिखाया कि ओवैसी साहब ने मुझे खुद को एक मजलिस के छोटे से कार्यकर्ता वारिस पठान को भेजा था, मैं खुद गया था शाहीन बाग, वहाँ सबके साथ जब हमारे फोटो डाले, हमारी स्पीच डाले, तो मुंह में उंगली रख के बैठ गए। अरे झूठा आदमी है वो। हम तो गए थे न्याय की बात करने, CNRC के खिलाफ बात करने, वो तो गया था मुशायरा करने, पैसा मांग रहा था ना 3-3 लाख रुपए। SIR मुद्दा है बिहार में, मांग रहा था ना, वीडियो है मेरे पास, डालो ना। SIR मुद्दा है बिहार में, मुद्दे बहुत सारे, SIR भी मुद्दा है, काफी लोगों के जो नाम हट गए। अब SIR के भी मुद्दे पे जो हमने कहा, SIR से हमको ऑब्जेक्शन नहीं आप करिए, लेकिन जिस तरह से उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी उससे हमको ये था कि आधार कार्ड भी नहीं था। तो सबसे पहले हमारी पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन, पूरी टीम लेके गए इलेक्शन कमिश्नर को मिले। पहले तो असद साहब जाके मिले, 1-1.25 घंटा उनको समझाया कि आप इसमें जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हो थोड़ा मुनासिब नहीं है, आधार कार्ड को भी ऐड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ऐड किया, तो है मुद्दा है सब। ठीक है। तो ये वारिस पठान साहब हमारे साथ इस वक्त बातचीत उन्होंने की, और ये अमौर विधानसभा सीट जहां पर अख्तरुल ईमान AIMIM से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब की रैली यहाँ पर अभी हुई, और हालांकि वो रैली खत्म करके तुरंत हेलीकॉप्टर से यहाँ से रवाना होगा, लेकिन वारिस पठान साहब ने हमसे यहाँ पर बातचीत की है। देखते हैं 14 नवंबर को क्या कुछ बिहार में होना है, अमौर विधानसभा सीट पर क्या कुछ होना है। 11 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि यहाँ पर 14 नवंबर को क्या कुछ कौन बाजी मार ले जाता है।